अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इन फूलों के साथ। ये हमारे पौधे में फूल लगे हैं, हस्बैंड मेरे बहुत शौक़ से लाए थे और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं जब ये फूल लगे हैं माशाल्लाह। और ये मैंने हरीम को बना के दिया था सुबह के नाश्ते में। सूजी की रोटी बनाई है मैंने। ये थोड़ा आटा मिलाया और सूजी मिला करके उसे दिया, क्योंकि नॉर्मली वो चाय पराठा आजकल लेना नहीं चाह रही, अंडा भी नहीं लेती है, उकता गई है, गर्मी इतनी हो रही है ना। तो उसने कहा था मीठी रोटी बना दें, तो फिर मैंने थोड़ी क्रिएशन की। और माएँ तो कोशिश करती हैं अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में। और ये हमारे घर में थोड़ी चीज़ें आई थी, स्कूल खुल गए हैं, लंच का मसला हो रहा है। तो हस्बैंड मेरे, मैंने कहा था मैक्रोनी ले आए, तो मैक्रोनी ले आए। और पापड़ आए हैं बहुत सारे पापड़ मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। पिछली वाली जो रमज़ानों में भर के आई थी ना, दिखाया था मैंने आपको, वो आज ही ख़त्म हुई थी। और न जाने मेरे हस्बैंड को इल्हाम हुआ था क्या, वो लेकर आए पापड़ बाहर से। और सॉस वगैरह भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नहीं है घर में अब। जब सैलरी आती है ना, तो हम बेसिक काम करते हैं ताकि बचे हुए जो छोटे मोटे काम हैं उसमें हमारे मोटे पैसे ज़ाया नहीं हो। तो सैलरी जब आती है तो हम बाहर देने वाले जितने काम हैं, फ़ीस वगैरह ऐसी। और ये नमक मैंने ना नमक फैक्ट्री से मंगवाए हैं डायरेक्ट, ये पिसे हुए अच्छे, यानी कि सही नमक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बचे हुए काम जो हैं हम वो बाद में, जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह है उससे जो पैसे आते हैं तो हम उससे छोटे मोटे काम करते हैं, जो बचे हुए काम होते हैं या बाज़ार वगैरह का काम। तो जैसे पैसे आते हैं फिर वैसा ही काम होता रहता है। वरना जब सैलरी आती है तो हम अपनी ज़रूरत का काम, बेसिक काम करते हैं, बिल भरना, फ़ीस भरना और राशन उठाना, इस तरह के काम। यहाँ जहाँ ज़्यादा मोटे पैसे जा रहे होते हैं तो हम वो काम करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, कम सैलरी होती है तो उसमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, सोच समझ के कि क्या करना ज़रूरी है, पहले वो काम करें। और ये मैं किचन का काम कर रही थी, और मैंने बताया था कि जब मैं किचन का जो भी काम करती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी वगैरह धुल के जो पानी निकलता है वो मैं अपने पौधों में डालती हूँ। एक तो ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, और दूसरा पानी की किल्लत भी इतनी है कि हमें टैंकर डलवाना पड़ता है, पानी हमारे यहाँ नहीं आता है, इसलिए तो साल से हम टैंकर ही डलवा रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। और पौधे भी रखे हैं शौक़ की खातिर, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये ऐसे आसानी हो जाती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है ये है कि, लेकिन आसानी हो जाती है। अखराजात तो इतने ज़्यादा हैं ना कि ये बस अल्लाह का ही करम है मैं कहूँगी, वरना आज इस वक्त इस दौर में घर चलाना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। आफरीन है उन मर्दों पे जो अपने घर की किफ़ालत कर रहे हैं इस वक्त। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं तो बहुत तारीफ़ करती हूँ अपने हस्बैंड की। एक अकेला इंसान है वो, और बहुत इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह से। तारीफ़ करनी चाहिए यार, अपने शौहरों की तारीफ़ करनी चाहिए और उनकी कदर भी बहुत करनी चाहिए। हम अगर घर बैठ कर के हम थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं, अपनी मुश्किलों को आसान बना रहे हैं, तो वो एक बंदा वो बाहर बहुत सरवाइव कर रहा है और फिर एक पूरी फैमिली की किफ़ालत करता है, तो करना चाहिए अप्रिशिएट। ये जो मर्द हजरात हमें घर में बिठा करके एक सुकून की ज़िंदगी फ़राहम करते हैं, तो वो तो हैं काबिल तारीफ़ बेशक। हम घर में देखिए एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बाहर गैर लोगों की, बॉस की या इसकी या उसकी, कितने लोगों की बात सुन करके वो बंदा पैसे कमा कर बाहर से घर लाता है। इतना आसान नहीं है। ये देखिए मैं ना सागुदाना है, ये बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि शरबत वगैरह बनाने में आसानी रहे गर्मियों में। और ये ठंडक का एहसास भी दिलाती है और फ़ायदेमंद भी है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ इस तरह की छोटी छोटी कि अपनी फैमिली को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं बजट में रह करके। हम औरतें सिर्फ चाहते हैं ना कि हमारी तारीफ़ हो, हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम इतना एफ़र्ट कर रहे हैं। और मतलब शौहर हमारी बहुत केयर करे, ख़याल रखे, हमारी कदर करे, तारीफ़ करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं करते? हमें सोचना चाहिए वो भी तो इंसान है, हमें भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा जो करते हैं कि इग्नोर करते हैं अपने अपने हस्बैंड को। नहीं करना चाहिए। हम घर के मामलात हल करके इतने परेशान हो जाते हैं ना कि बस हस्बैंड के आगे आके शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं, फिर खुश नहीं रहते हैं। गुस्से वाला है ये बोल करके इग्नोर करते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं
नहीं, हमें चाहिए कि अपने शौहरों की बहुत इज़्ज़त करें, बहुत कदर करें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसको अपने घर को छोड़ करके, जब तक उसकी ज़िंदगी अपने घर में थी उसने गुजार ली, अब उसको अपने शौहर के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ। अगर ये सोचेंगे ना कि ज़हनी हमांगी नहीं है, ये तो सही इंसान नहीं है, मेरी क्यों इससे शादी हो गई, या मैं गलत जगह फंस गई, या ये सही नहीं है, या कम कमाता है, 10 तरह की बातें होती हैं यार। जो भी और जैसा भी, अगर ये आपके नसीब में नहीं होता तो ये आपका नहीं होता, यानी कि आपका नसीब जुड़ा था तभी आप हैं, वरना ऐसा नहीं होता। यानी कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल थी, जब ही ऐसा हुआ है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ बना है। तो फिर उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश रह करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आगे चलते चलते ना, वक्त गुज़रते गुज़रते मोहब्बत हो जाती है, अहमियत हो जाती है, इंसान के दिल मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ना बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत मुकम्मल है, लेकिन हम समझते नहीं हैं, अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं, अपने रिश्ते को हम ज़ाया करते हैं, उसकी खुशियों को ज़ाया कर देते हैं। हम दूसरों के साथ खुश रहते हैं और अपने इस रिश्ते को हम इग्नोर कर देते हैं। नतीजतन ये होता है कि वक्त गुज़रने के बाद हम बहुत अकेले हो जाते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि हमारा असल साथी तो यही था, हम मियाँ बीवी ही असल साथी थे, बाकी चीज़ों में तो हमने अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया है। कोशिश करें हर उस चीज़ से दूर रहें जो आपके इस रिश्ते को मुश्किलात में डाले, ख़ुद को दूर रखें। और ये जो आजकल बराबरी वाले ढकोसले हैं ना, इनको तो बिल्कुल सरासर इग्नोर करके अपने शौहर को हुकूमत, यानी हुकूमत चलाने वाले का दर्जा दें, आप उसकी हुकूमत को कबूल करें। आप यकीन करें कि जब कुछ सख्त फ़ैसले जो हमारे बड़े करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसका हमें बाद में एहसास होता है कि हम बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं। जब हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं ना, तो हम खाली डूबते ही चले जाते हैं, हर जगह गिरते हैं। वो है कि गिर के संभलता है बंदा, लेकिन जब एक बंदा आपके सर पर है आपको अच्छा बुरा बताने के लिए, तो आप उसकी बात को सुने, समझें, अहमियत दें और एक्सेप्ट करें। और आप यकीन करें, जिस घर में मर्द की सुनी जाती है और उसकी हुकूमत चलती है ना, उस घर में सुकून बहुत होता है। और जी, आज के खाने में थी खशखश की चटनी, पापड़, चिप्स, दाल चावल। और ये भाई के बच्चे मेरे स्कूल से आए थे, उनकी यूनिफॉर्म तैयार हो गई है माशाल्लाह। आज ये फ़र्स्ट डे पहन कर गए थे अपने यूनिफॉर्म, और इनका यूनिफॉर्म वगैरह तो नया था। और इनकी शर्ट मैंने बनाई थी, यहाँ भी मैंने थोड़ी सेविंग कर ली थी। इनकी शर्ट थी 2000 की, जो मैंने सिर्फ 600 में तैयार कर ली। 600 का मैं कपड़ा लेकर आई थी और इसको मैंने घर पे सिली शर्ट। बाकी पैंट और ये अपर जो है लड़कियों वाली, ये बाहर से ली थी हमने। सारी चीज़ें बाहर से नई आई हैं, बस शर्ट मैंने सिली है घर में। आज इनका फ़र्स्ट डे था और बहुत कोशिशों के बाद ये हमने एक बेड ले लिया नया। बेड मेरा ख़राब हो गया था तो हमने हटा दिया था। बच्चों वाली बेड, बच्चों को मैंने अपना बेड दे दिया था और ये बेड हमने नया ख़रीदा है। यानी कि थोड़ा सा यूज़ पे लिया है हमने, लेकिन बिल्कुल ही नई कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा यूज़ है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पर बेटा मेरा अपने कंप्यूटर का काम कर रहा था, जो सीख रहा है वो भी इसका। तो बस जी, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड दुआओं में याद रखें, खुश रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।